हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन इन मैनेजमेंट कल्चर। तो आज का ये सेशन बेस्ड है सप्लाई चेन पे। तो आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन 4.0 है क्या। तो पहले बात करते हैं ना सप्लाई चेन के बारे में। तो सप्लाई चेन क्या होता है ना कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम प्रोडक्शन टू लेकर इन कस्टमर तक जो भी एक्टिविटी हैपनिंग होती है, जो भी स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी को मिलाकर ना हम सप्लाई चेन को उसको कंसिडर करते हैं। तो सप्लाई चेन में क्या हो जाता है कि वन बाय वन जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्री में लाते हैं, फैक्ट्री में लाते हैं, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, देन उसके बाद उसका लॉजिस्टिक स्टार्ट होता है, उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन उसके बाद होलसेलर रिटेलर जो भी चैनल बने होते हैं, उसके बाद इन कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये जो ऑल प्रोसेस है, जो जितने भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब ना सप्लाई चेन में कंसिडर किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं ना सप्लाई चेन 4.0 क्या है। तो 4.0 ये जो शो कर रहा है ना, ये जब कोई भी अगर हम चीज उठाकर देखते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक लेते हैं, अगर ये नंबर इस तरह का कोई नंबर शो करता है ना, तो ये शो करता है ना उसका अपडेशन, कैसे वो टाइम टू टाइम रिवॉल्व हुआ है। तो जैसे मोबाइल का डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जिसमें ना उसमें अपडेटेड होते गया, मोबाइल वर्जन होते गया, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऐड होते गई, उसकी इफिशियंसी इंप्रूव होती गई। उसी तरह सप्लाई चेन में भी हो रहा है। तो सप्लाई चेन 4 क्या है ना कि सप्लाई चेन 4.0 कंसर्न विद डिजिटाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी। इसमें क्या हुआ ना कि सप्लाई चेन ना डिजिटलाइज कर दिया, मतलब ऑल अबाउट इसको टोटली डिजिटलाइज कर दिया गया। ये बेस्ड हो गया डिजिटाइजेशन पे। तो और ये जो सप्लाई चेन 4.0 है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एसोसिएट है, जिसमें क्या होता है ना कि जो भी हमारे इसमें डेटा इन्वॉल्व होता है, डेटा का इंटीग्रेशन होता है, कि बेस्ड होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन के थ्रू क्या हो जाता है ना, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कॉस्ट होता है, वो काफ़ी मिनिमल हो जाता है। तो ये सप्लाई चेन का जो भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, जो भी फैक्टर इसमें इनकलकेट होता है, वो सब हो जाता है। हमारा डेटा इंटीग्रेशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो जाता है, ऑटोमेशन हो जाता है। दीज ऑल थिंग्स आर इनकलकेट इन सप्लाई चेन। अब बात करें क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होता है, या फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसमें एनालिटिकल इंसाइट्स होता है। जब भी हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब भी कोई अपग्रेडेशन होता है, तो उसमें काफ़ी एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, काफ़ी एनालिटिकल इंसाइट्स होती है उसमें, बहुत उसे हम एनालिटिकल वे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना ना फाइनल कंक्लूजन तैयार करते हैं। देन क्लाउड कंप्यूटर जिसमें मतलब मैक्सिमम डेटा मेरा ना रीस्टोर हो सके, क्योंकि ह्यूज डेटा के रिस्टोरेशन की बात होती है, क्योंकि सप्लाई चेन डिजिटलाइज हो रहा है। तो एक स्मॉल इंडस्ट्री से लेकर एक बड़े इंडस्ट्री, सभी को क्या हो रहा है ना, सभी का जो सप्लाई चेन है वो क्या हो रहा है, डिजिटाइज होता है। वहाँ पे हमें डेटा को अकुमुलेट करने के लिए, गैदर करने के लिए, उसको ना हमें बड़े लेवल पे ना उसकी ना स्टोरेज की जरूरत होगी। तो वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, जो हमारा मैनुअल वर्किंग होता है उसको कम कर देता है, और जो उसकी स्पीड होती है, उसकी ग्रोथ होती है ना, उसको हाई करती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लेस कंज्यूम होता है, कॉस्ट भी काफ़ी मिनिमल कॉस्ट होता है, कॉस्ट को वो ट्रिम करता है। देन रोबोटिक्स क्या हो जाता है, मैनुअल वर्किंग को कम कर देता है। वहाँ पे सब मतलब रोबोटिक्स समथिंग रिलेटेड विद रोबोट, जहाँ पे हम इसके वजह से क्या होता है ना कि इंडस्ट्री का जो वर्क होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो स्पीड होती है काफ़ी बढ़ जाती है। देन ऑटोमेशन अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ होगा ना, वो मतलब मैनुअल जो थिंकिंग हो रहा है ना, वो कम हो जा रहा है। तो ये सप्लाई चेन के ना टेक्निक्स हो गए। फिर अब हम बात करें एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन के क्या क्या एडवांटेज होता है। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज़ डिजिटाइज होती है, तो उसकी ना डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें ना जो भी चीज़ है, हमें सारे डाटा ना एक जगह ना बहुत ही इफेक्टिव वे में मिल जा रहा है। जो भी हमारे पास जो भी स्टेक होल्डर है, वो एक दूसरे से बहुत ईजिली वे में कनेक्ट हो सकते हैं।
रियल टाइम विजिबिलिटी शो होती है कि जो भी सप्लाई चेन में स्टेक होल्डर, जैसे प्रोडक्शन टू लेकर एंड कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, उनके उनकी जो रियल टाइम विजिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव वे में शो होती है। देन ऑटोमेशन हो जाता है, इंक्रीज इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा, तो कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है ना, वो उसकी सर्विस काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो ये भी इफिशियंसी को इंक्रीज होती है इससे ना। और इसका ऑल अबाउट इसका जो मेन मोटो होता है ना, वो प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट की सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो वो सर्विस कितनी इफेक्टिव हो रही है, कितनी स्मूथ वे से हो रही है, और वो कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा डिपेंड होता है, हमारे प्रॉफिट को डिफाइन करता है। यही हमारे प्रॉफिट का बेस होता है कि हमारा कस्टमर कितने अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, कितने ईजिली वे में उसे हमारा प्रोडक्ट ना स्मूथ वे में इन कस्टमर तक पहुंच जा रहा है। अब चैलेंजेस क्या क्या इसके साथ आ रहा है, तो चैलेंजेस आ जा रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट आ जा रहा है, क्योंकि सारे चीज डिजिटाइज हो रहा है, तो वहां पे डेटा का थ्रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे जिसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी होगी, वो दूसरे का डेटा भी है क्या करता है, स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है, तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पे ना, क्योंकि सारा चीज डिजिटाइज हो रहा है, तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, क्योंकि और फिर हमें ना नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो कॉस्ट इंटेंसिव हो जाएगी, तो क्योंकि सब चीज़ पहले से मैनुअल था, उसके बाद उसको डिजिटाइज करते हो तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। फिर डेटा एफिशिएंसी की बात होती है, स्किल टैलेंट, जब भी सप्लाई चेन 4.0 की बात होगी, तो हमें बहुत ही मतलब स्किल्ड और टैलेंटेड बंदे की जरूरत होगा, तो ये सब नहीं इसके चैलेंजेस हो जाते हैं। अगर इसे हम इम्प्रूव कर लेते हैं, तो हमारा सप्लाई चेन काफी स्मूथ हो जाता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।